ये किराए का मकान है, न जाने कभी ये मकान खाली करना पड़ जाए हमें। महाराज शुक्राचार्य ने जवाब दिया है अपने शिष्य बृहस्पति से कि तेरी बेटी ने मेरी बेटी का अपमान किया है, मैं तेरे राज्य में अब ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा। बोले जी मेरी बेटी ने अपराध किया है, इसका कोई जो भी आप दंड देना चाहें गुरुदेव वो हमें मंजूर है, लेकिन आप हमें छोड़कर न जाएं। शुक्राचार्य ने बृहस्पति से जवाब दिया है, बृहस्पति अगर तू अपने राज्य में मुझे रोक रहा है तो सुन, मेरी बेटी का जब विवाह होगा तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाएगी। यदि ये बात तुझे मंजूर है तो मैं तेरे राज्य में रुक सकता हूं, वरना मैं तो चल। बृहस्पति ने जवाब दिया मेरी बेटी ने जैसा काम किया उसका दंड मिलना ही होगा, आप यहाँ पे रुकिए। आपकी बेटी का जब विवाह होगा तो मेरी बेटी तुम्हारी बेटी के साथ में दासी बन के जाएगी। महाराज इधर याति महाराज को शुक्राचार्य जी ने बुलवाया और जवाब दिया है हमारी बेटी को श्राप लगा है कि यादव वंश में ही इसका विवाह होगा, और आपके बारे में हमारी बेटी ने बताया है कि कुआं में पड़ी थी, आपने निकाला है तो आपने जीवन दान दिया है। हमारी बेटी को तो जीवन के रक्षक आप ही बनो। कुआं में पड़ी थी, आप नहीं निकालते तो मर ही जाती, तो आपने इस बेटी को जीवन दान दिया है तो जीवन के रक्षक भी आप ही बन जाओ। क्या? हाँ। महाराज शुक्राचार्य ने अपनी बेटी का विवाह, देवयानी का विवाह याति महाराज के साथ में निश्चित कर दिया। याति महाराज के साथ में जब विवाह निश्चित कर दिया गया, धीरे धीरे समय यापन हुआ। महाराज याति बारात लेकर के आए। देवयानी शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी का विवाह याति महाराज के साथ में बड़ी हंसी खुशी के साथ में संपन्न हुआ। मेरे भैया शादी जब हुई है तो शादी के समय शुक्राचार्य महात्मा ने कुछ शर्तें रखी याति महाराज से। क्या शर्तें रखी? बोले सुनो, मेरी बात सुनो। तो शुक्र ने विधा के समय कहा, हरि राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, जदासी संग भोग विलास न हो, पत्नी व्रत को। जवाब दिया शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत पर कायम रहना, दासी संभोग विलास न हो। तुम्हारे साथ में ये शर्मिष्ठा नाम की लड़की ये दासी बन के जा रही है, लेकिन इसका ख्याल रखना राजा, जब दासी की तरफ कहूं आंखें उठाए के न देख लियो। ठीक है, शर्त मंजूर की याति महाराज ने। विवाह हुआ। महाराज